नमस्कार दोस्तों। आज फिर से मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ जिसके बारे में एग्ज़ाम से पहले बात ही नहीं होती, लेकिन इस पर बात करना, इसे दिमाग में रखते हुए आगे बढ़ना अनिवार्य है। इसके बिना काम नहीं चलने वाला। और जिस तरह का माहौल है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को लेकर के, ख़ास तौर से यूपीएससी की बात करें या पीसीएस एग्ज़ाम्स की बात करें, जैसा माहौल बनाया गया है उसको ध्यान में रखते हुए तो एकदम अनिवार्य है कि आप इस चीज़ को ध्यान में रखें और तब आगे बढ़ें। अगर आप इन चीज़ों पर फोकस नहीं करते हैं तो पता है कितना असर होता है इसका। इसका असर उस हद तक होता है जिससे आपकी सफलता या असफलता तय होती है। टॉपिक क्या है, ध्यान से समझिए। अगर आपने इस बात को समझ लिया तो न सिर्फ आपकी तैयारी आसान हो जाएगी, बल्कि आपकी जो क्षमता है पढ़ाई करने की, चीज़ों को दिमाग में रखने की और ख़ुद को एग्ज़ाम के नज़रिए से बेहतर बनाने की, वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। बात छोटी सी है, हो सकता है कि आपको पहली बार में लगे कि ये कौन सी बड़ी बात है, लेकिन इसका असर बहुत ज़्यादा है। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि एक गलती जो आपकी तैयारी पर पानी फेर सकती है। बहुत ज़रूरी बात है ये। क्या है वो? देखिए, हो सकता है कि आपने यूपीएससी का फॉर्म भरा है, सिर्फ यूपीएससी एग्ज़ाम देना है, या फिर आपने दोनों एग्ज़ाम देना है, एक बार अपने फॉर्म भर दिया है दोनों का, या सिर्फ आप पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं। जब एग्ज़ाम करीब होता है, ख़ास तौर से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात करें, तो हमारे दिमाग में कुछ चीज़ें ऐसी चलती हैं जिन्हें या तो हम नोटिस नहीं करते या फिर नेचुरल मान लेते हैं कि ऐसा तो होता ही है। और वो नेचुरल मान लेना या ऐसे ही जाने देना उसको हमारी असफलता का कारण बन जाता है। उसी में से एक ये है कि बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं, हो सकता है कि आप भी ऐसे हों। खूब ध्यान से समझ लीजिए, देख लीजिए कि कहीं दिक्कत आपके अंदर तो नहीं है। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं, जब एग्ज़ाम करीब होता है तो धीरे 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 वो सीरियस होने लगते हैं। अभी बात पूरी खुली नहीं है, ये मत समझिएगा कि इतने में आपको समझ में आ गया कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ। सीरियस होने का क्या मतलब है यहाँ पे, इसे समझ लीजिए। और धीरे धीरे सीरियस किस रूप में होते हैं? जैसे मान लीजिए कि मैं अपने आप को रखूँ उस व्यक्ति की जगह पे जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, जब एग्ज़ाम करीब आ रहा है तो मैं देख रहा हूँ कि मैं अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को, या फिर जो भी हमारे साथ पढ़ते हैं उनको मैं एहसास दिला रहा हूँ कि बहुत बड़ा काम कुछ होने जा रहा है। बहुत ऐसी कोई चीज़ होने जा रही है जिससे दिल की धड़कन बढ़ रही है। बाप रे, अब तो पहाड़ तोड़ने जा रहे हैं, युद्ध लड़ने जा रहे हैं। इस तरह की चीज़ें हम अपने अंदर लेके आते हैं और साथ ही साथ सबको एहसास दिलाते हैं कि बहुत सीरियस मामला है। हम ढंग से किसी से बात नहीं करते या सीरियस होने की एक्टिंग करना शुरू कर देते हैं। ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। हम कई बार ये दिखाने की कोशिश करने लगते हैं कि एग्ज़ाम करीब आ गया है, हम सीरियस हो गए हैं। फैशन है ये, अच्छा लगता है, इससे इम्प्रेशन बेहतर हो सकती है, ऐसा हमारे दिमाग में आता है। मान लेते हैं कि मैं ऐसा कर रहा हूँ तो मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि मैं घर वालों को एहसास करा दूँ कि मैं आईएएस का एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, पीसीएस का एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, तो मेरे साथ स्पेशल ट्रीटमेंट होनी चाहिए। मेरे साथ ऐसे पेश आओ कि बच्चा जो है अब आईएएस बन जाएगा, इसको सीरियस रहने दो, इसके साथ ज़्यादा मस्ती मजाक नहीं करना, ज़्यादा फालतू की बातें नहीं करना, नहीं तो डिस्टर्ब हो जाएगा। इस तरह से मैं एहसास दिलाता हूँ सबको कि मुझे धीरे धीरे आप सीरियस हो जाने दो। आपको पता है इससे क्या होगा? इससे आपकी सारी पढ़ाई का एकदम चौपट हो सकता है मामला। कैसे? समझिए ध्यान से। शुरू शुरू में हमें ऐसा लगता है कि ठीक है, हम दोस्तों से, घर वालों से कहते हैं कि देखिए एग्ज़ाम मेरा करीब है, मुझसे ज़्यादा बात मत करिएगा। ये थोड़ा सा ठीक लगता है इस नज़रिए से कि हम डिस्टर्ब नहीं होंगे। लेकिन जाने अनजाने में जब हम ये करने लगते हैं कि हम अपनी गंभीरता दूसरों को दिखाएं, सीरियस हैं, बहुत सीरियस मामला है, तो बाकी लोगों पे कितना असर होगा इसका कोई हम गारंटी इसकी नहीं ले सकते, लेकिन हमारे ऊपर इसका असर होना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से हम धीरे धीरे डरना शुरू कर देते हैं। हो सकता है कि तैयारी बहुत अच्छी थी, हो सकता है कि इस बार हम निकाल सकते थे बहुत आसानी से, लेकिन धीरे धीरे हम गंभीर होने लगे। आसपास का जो कनेक्शन है दोस्तों का, घर का, उसको कमज़ोर करने लगे, जिनकी वजह से हम थोड़ा सा हल्का महसूस करते थे, उस दरवाजे को भी बंद कर दिया। तो जैसे जैसे एग्ज़ाम करीब आता है हम अकेलापन महसूस करने लगते हैं। ऐसा लगता है कि हमारे आगे पीछे कोई है ही नहीं। पढ़ाई के मामले में ऐसा लगता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई सजेस्ट करने वाला नहीं है, एकदम अकेलापन हो जाता है। और उस अकेलेपन में प्रवेश होता है उदासीनता का। कभी कभी कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और कुछ लोग इसकी वजह से अपनी तैयारी किसी गलत डायरेक्शन में लेके चले जाते हैं। सीरियस होते होते उल्टी सीधी चीज़ें पढ़ना शुरू कर देते हैं। अगर आपने अपने अंदर ये चीज़ महसूस की है या फिर आगे महसूस करने वाले हैं, या फिर आपके दिमाग में कोई ऐसी प्लानिंग चल रही है कि मैं घर वालों को एहसास दिलाऊंगा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, दोस्तों को एहसास दिलाऊंगा या दिलाऊंगी, तो आप गलत ट्रैक पे हैं।
जितना आप रिलैक्स रहेंगे, जितने आप खुश रहेंगे, उतना ही अच्छा आप परफॉर्म करेंगे, उतनी अच्छी आपकी तैयारी होगी और आपके याद करने की क्षमता, चीज़ों को समझने की क्षमता उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। जो लोग एग्ज़ाम से पहले ये कहते हैं कि सब कुछ भूल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, हड़बड़ी महसूस हो रही है, या किसी न किसी लेवल पे उन्होंने इस एग्ज़ाम को एक सीरियस मैटर बना रखा है। ऐसा बना रखा है कि ज़िंदगी और मौत का सवाल होने जा रहा है। ऐसा बना रखा है कि पता नहीं इसी से मेरी ज़िंदगी तय होगी। हो सकता है कि आप क्वालिफाई करें, आपकी ज़िंदगी बहुत शानदार हो जाए, हो सकता है, लेकिन उसके नाम पर आप अभी अपने सामने नर्क ना बनाएं। क्योंकि एग्ज़ाम क्वालिफाई करना तो बाद की बात है ना। जब आप अच्छे से एग्ज़ाम देंगे, ठंडे दिमाग से एग्ज़ाम देंगे, बढ़िया स्कोर करेंगे, तभी तो सिलेक्शन होगा। अगर आप पहले ही सीरियस होने लगे किसी भी तरीके से, ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरों को एहसास दिलाएं, खुद के अपने अंदर भी ऐसी भावना आ सकती है, किसी भी तरीके से अगर आप सीरियस होने लग रहे हैं तो समझ जाइए कि खतरे का मामला है। किसी ने कह दिया कि यूपीएससी बहुत कठिन है, उसको हमने मान लिया है, हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, हम एग्ज़ाम देंगे, खुद अपने हिसाब से समझेंगे कि कठिन है या आसान है। दिमाग में ये बात बैठा के आगे नहीं बढ़ेंगे कि बहुत कठिन है, लाखों लोग बैठने जा रहे हैं, उनमें से निकलना है हमें। इस चीज़ को आप किनारे रखिए, रिलैक्स रहिए, खुश रहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अब आज से घूमना शुरू कर दीजिए, दिन में 2-2 बार मूवीज़ देखने चले जाइए, दोस्तों के साथ पार्टी करिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके जो भी रिलेटिव हैं, जो भी आपके दोस्त हैं, यहाँ तक कि आप खुद हैं, किसी के साथ इस लहजे में, इस इंटेंशंस के साथ बात मत करिए कि आप कोई सीरियस काम कर रहे हैं, क्योंकि इसका असर दूसरों पे नहीं, आप ही पे होगा। जब आप गंभीर हो जाएंगे, आपका दिमाग उतनी क्षमता से काम नहीं करेगा, आप उतने अच्छे से चीज़ों को याद नहीं कर पाएंगे और एग्ज़ाम के टाइम आते आते आप हड़बड़ाहट में कई सारी गलतियां कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रिलैक्स हैं, जैसी हो सकता है आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है, कोई बात नहीं, हो सकता है कि आखिरी अटैम्प्ट है, कोई बात नहीं, जितने रिलैक्स रहेंगे उतना ही आपका दिमाग अच्छे से काम करेगा, आपकी पढ़ाई अच्छे से होगी और आप बढ़िया स्कोर कर पाएंगे। उम्मीद है कि आपने मेरी बात को समझ लिया है। और जो लोग ये चीज़ नहीं जानते हैं, जाने अनजाने में अपने लिए ख़तरा खुद पैदा करते हैं, खुद उसकी वजह से फंसते हैं और असफल भी होते हैं। ये सिर्फ एक रिमाइंडर है। आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अभी समय है, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जितना खुश हो सकते हैं उतना खुश रहिए और तब पढ़ाई करिए, ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपने समझ लिया होगा। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।